आपको आप एक पार्टनर बनते हो जिस भी क्लाइंट के साथ आप एसोसिएट होते हो। सो आपको उनके साथ अंदर तक जाना पड़ता है, उनके बिजनेस के डीप क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं ताकि आप उनको वैसा ही सॉल्यूशन दे पाओ। जितना कम पता होगा उतना ही तो जवाब दे पाओगे, जितना ज़्यादा पता होगा उतना ही अच्छा जवाब दे पाओगे, राइट। तो ट्राई टू बिकम द पार्टनर ऑफ योर क्लाइंट इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हु इज आस्किंग फॉर मनी एवरी सिंगल मंथ। हर मंथ का सर रिटेनर 5,000 बढ़ा दो, 2,000 बढ़ा दो, 10,000 बढ़ा दो, ये मत बात करो। धंधा बढ़ा के दो, हक से पैसा लो, एज सिंपल एज दैट। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था कि मैं बूस्ट ना करूं, आप अगर बूस्ट करोगे तो आपके जो बूस्ट करने में जो अलग फंक्शन है जी, जो मेरे बूस्ट करना है उसमें ओनली एंगेजमेंट आता है। जी जी जी, उसका ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट लाना है, वो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, जिससे फेसबुक आप लोगों से पैसा ज़्यादा चार्ज करता है, रिजल्ट कम देता है, राइट। आर्ट मैनेजर कैसे मैंने बताया, जैसे हम कैंपेन रन करते हैं बिजनेस मैनेजर या आर्ट मैनेजर के थ्रू, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, इतना डिफरेंस है, आप ये सोच लो। अच्छा, मतलब जो हमने जो एड्स मैनेजर बनाया है वो जो हम वो डॉक्टर है, और कंपाउंडर जो नॉर्मल बूस्ट पोस्ट वाला है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा जो एक्सपर्ट पर्सन है आप उनसे ही कराओगे तो वो उसकी रूह को जानते हैं जी, कि वो कहाँ बैठेगा, कहाँ रखेगा, कहाँ काम करेगा, किस सीजन में काम करेगा, किस सीजन में काम नहीं करेगा, और क्या क्रिएटिव अभी डालें, क्या क्रिएटिव अभी नहीं डालें, तो मैटर करता है जी। तो वो पूरी ओवरऑल पार्टनर की बन के उस पर काम करेगा। वो एक साइंस है, साइंस है वो पूरी। वो एक साइंस है कि कैसे आपको कब क्या करना है, कब कैसे करना है, कब ब्रांडिंग कैंपेन चलेंगे, कब आपके अवेयरनेस के कैंपेन चलेंगे, कब ऑफर से कैंपेन लाने हैं, कब आपको कैंपेन्स के प्राइस स्केल करना है, कब आपको कैंपेन्स का प्राइस डिक्रीज करना है। तो ये सब चीज़ें एक साइंस है जो काम करती है। ठीक है जी। अब जो डिजिटल मार्केटर, बहुत से डिजिटल मार्केटर जो इस लाइन में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बहुत अंधा कमा रहे हैं, जो बोलते हैं मतलब एक्सट्रीम कमा रहे हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है और बहुत पॉपुलर भी है। तो इन लोगों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है और क्या क्यों कम कमा रहे हैं, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? सर, जो कम कमा रहे हैं ना वो छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो मोटा कमा रहे हैं वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा गैप है, राइट। अच्छा, हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने बैंकवेट को हर महीने 10 बुकिंग्स देता हूँ। 10 बुकिंग का मतलब मान के चलो आप, अगर पर बुकिंग 20 लाख की भी है तो 2 करोड़ का धंधा देता हूँ, राइट। तो उससे मैं 20 लाख रुपये मांग पाता हूँ या 2 लाख रुपये मांग पाता हूँ, राइट। अब आप अगर किसी क्लाइंट को धंधा 1,000 रुपये का दे रहे हो तो वो आपको 100 रुपये ही तो देगा। तो माइंडसेट का डिफरेंस है। डोंट गो फॉर चीप क्लाइंट्स हु आस्क फॉर चेंजेस एवरी सिंगल अटेम्प्ट, जो हर अटेम्प्ट में आपसे बोलते हैं नहीं ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे ज़्यादा है, ये है, वो है। डोंट गो फॉर देम। अच्छा, हाँ, गो फॉर प्रीमियम क्लाइंट्स, जो लोग आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, राइट। जिनको पता हो कि हाँ जी इससे ये आ रहा है, अगर ये चला गया तो बहुत मोटा नुकसान है। कौन हटाएगा आपको? अगर आप मेरे थ्रू 10 करोड़ कमा रहे हो तो मुझे 1 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? और अगर आप मेरे से कमाई 10 रुपये रहे हो तो मुझे 1 रुपये ही दोगे। एज सिंपल एज दैट। ट्राई टू नहीं, प्रीमियम क्लाइंट तो चलो अलग चीज़ है। ट्राई टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। ओके, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तभी मोटा पैसा मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। और क्या लगता है आपको किस वजह से वो लैक कर रहे हैं जो नए डिजिटल मार्केटर्स? लैक करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, हाँ जी हमें एसईओ आता है, हमें सोशल मीडिया आता है, हमें एफिलिएट आता है, हमें गूगल आता है, हमें मेटा एड्स आते हैं, हमें सब कुछ आता है, बट रियलिटी आता कुछ नहीं है। कोई एक चीज़ पकड़ो तगड़े तरीके से, जिस पे आप डंके की चोट बोल सको ये मुझे आता है, करो आके देख लो, जैसे लाओ दो कुछ भी। माइकल जॉर्डन का कोट है कि यू हैव अ फोकस ऑफ लेजर लाइट नॉट अ फ्लैश लाइट। राइट, एग्जैक्टली। तो वो लेजर लाइट का फोकस अगर हमने कर लिया तो ऑब्वियसली मिलेगा। डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ और है सर, अगर आपका एक एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल अगर आपका गूगल एड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपका बाकी सब कम है, तब भी आप सर्वाइव कर लोगे अच्छे तरीके से। बट एक चीज़ के तो किंग बनना पड़ेगा। हर चीज़ के आप सोचो कि हर चीज़ का किंग बनोगे तो किसी का नहीं बन पाओगे। एक में हासिल कर लो महारत। 20 नाव में आप पैर रखोगे तब नीचे गिर जाओ। मतलब द थिंग इज फोकस। कोई एक चीज़ पकड़ो, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपेक्ट की, गूगल एड्स, मेटा एड्स, एसईओ, कुछ भी पकड़ रहे हो, बट उसमें महारत हासिल करनी है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, A to Z तक, कुछ नहीं बचना चाहिए उसमें। अब इनके माइंडसेट में अंदर क्या होता है अभी जो ज़्यादा कमाता है माइंडसेट, क्योंकि हम ये माइंडसेट की बातें करते हैं, इंप्रूवमेंट की बातें करते हैं, आई बिलीव
जो माइंडसेट इसमें टेक्निकलिटी में लाते हैं वो हर जगह ला सकते हैं, तो हम माइंडसेट में अंतर क्या होता है? एक कम कमाने वाला, एक ज़्यादा कमाने वाला, क्योंकि मेन ये तो हम टेक्निकल में जान गए, फोकस रखो ही रखो, और माइंडसेट में क्या अंतर होता है? सर माइंडसेट में एक बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा सोचना और छोटा सोचना। पहली बात तो बड़ा सोचो, ठीक है, सोचो बड़ा सोचो बड़ा मिलेगा। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है। आप सोच ही रहे हो कि 10,000 कमाना तो 10,000 ही मिलेंगे, सोच रहे हो 1 लाख कमाना तो 1 लाख मिलेंगे, 10 लाख कमाना 10 लाख मिलेंगे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ठीक है। तो बड़ा सोचो, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा सोचो। दूसरा ये सोचो कि मेरा क्लाइंट कैसे कमाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कोई नहीं, जिसका जवाब कोई डिजिटल मार्केटर देना नहीं चाहता। वो ये सोचता है मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। अरे तुम्हारे क्लाइंट को मिलेगा ना, तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलेगा। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सा मैथ। पहले कमा ले। यही बेसिक कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। लोगों के अंदर ये भगदौड़ मची है, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ऐसा नहीं, क्लाइंट को कैसे मिलेगा, क्लाइंट को मिलेगा तो मुझे अपने आप मिल जाएगा। अगर आपके पास ये इसका जवाब है ना कि क्लाइंट को कैसे मिलेगा, तो आपको फिर अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और माइंडसेट में अगर ऊंचे सोचना है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग थिंकिंग, बिग माइंडसेट। हाँ जी, बिग माइंडसेट के और क्या ट्रेड्स होते हैं? एक ट्रेड तो होगा आप बड़ा सोच रहे हो, दूसरा आप लॉन्ग टर्म सोचो। ये मत सोचो कि मुझे आज क्या मिलेगा, मुझे कल क्या मिलेगा। आप ये सोचो इसको मैं 90 दिन तक सर्विस देता हूँ, 90 दिन के बाद क्या मिलेगा मुझे, ये सोचो। क्योंकि रिजल्ट लाने में भी आपको 90 दिन चाहिए होते हैं। कई केसेस में आप रिजल्ट नेक्स्ट डे से भी ला सकते हो, 10 दिन में भी ला सकते हो, बट एक रफ फिगर हम आगे चलो 90 दिन हम मांगते हैं, ठीक है। बट आपको ये सोचना है कि रिजल्ट कैसे आएगा, इसके बारे में ध्यान दो। बिग माइंडसेट जो हम बात की थी, लर्निंग की बात की, ये लर्निंग अपनी कैसी करते हैं, ये अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं, ये अपने तपस्या कैसे करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया, एड वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर डिजिटल मार्केटर, जिसमें सिर्फ 1% लोग हैं वर्ल्ड के जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, इंडस्ट्री के बारे में। वैसे ही आप अपनी इंडस्ट्री का एड वर्ल्ड ढूंढो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप योगा कराते हो, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हो, चाहे आप बिजनेस कोचिंग कराते हो, चाहे आप चाय पिलाते हो, चाहे आप कुछ मर्जी करते हो। आपको ये सोचना है आपको अपनी इंडस्ट्री के 1% लोगों से कैसे एसोसिएट होना है और उनसे कैसे सीखना है। उनके 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 ब्लॉग पोस्ट पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो, उनका लिंक्डइन देखो ना क्या पोस्ट करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़े जो इन्वेस्टर है रियल एस्टेट के, ग्रांट कार्डोन, में भी आपने नाम सुना होगा, 10x वाले, उनको मैंने हर जगह फॉलो कर रखा है। उनकी एक पोस्ट से ऐसा इंसाइट मिलता है जो बिल्कुल, अगर हम 1 पे सोचते हैं तो वो 100 पे सोचते हैं, इतना बड़ा। तो ऐसे लोगों को फॉलो करो यार, इनकी किताबें पढ़ो, देखो, रिसर्च करो, मेहनत करो यार, थोड़ा सीरियस हो थोड़ा। साथ में जो हमने साइकोलॉजी बातें की थी, मतलब माइंडसेट की बातें की थी, जो जिसमें ह्यूमन स्किल भी साथ में चलती रहनी चाहिए। जी, आप ह्यूमन स्किल भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि अभी भी 90% ऑफ द बिजनेस इज जस्ट कम फ्रॉम रेफरेंसेज। जहाँ पे मैं जॉब करता रहा वहाँ के लोग को फाउंडर है, और जहाँ पे मैंने एज अ मार्केटिंग मैनेजर जॉब करी है वहाँ के लोग भी, वहाँ से भी मुझे बिजनेस आता है। अभी तक बिजनेस आता है, 10 साल हो गए, अभी तक बिजनेस आता है, राइट। तो ये कैसे आता है? अपने आपको प्रूव करा, अच्छे रिलेशन रखे, हर बात में ये नहीं सोचा कि मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा फ़ायदा क्या है। हमेशा विन विन सोचा, इसका फ़ायदा कैसे होगा, मेरा फ़ायदा कैसे होगा। हमेशा ये सोचना है विन विन सिचुएशन कैसे रहेगी। 10 में से 9 गधे लोग यही सोचते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। वो एक ही जना होता है जो मोटा कमाता है, जिसको पता है कि विन विन कैसे सिचुएशन कैसे रहेगी, क्लाइंट कैसे कमाएगा तो मैं कैसे कमाऊंगा। आई थिंक ये सारी चीज़ें अपने अपने ये तो अलग से साइकोलॉजी चीज़ें, जो माइंडसेट चीज़ें, बिल्कुल टेक्निकल एक हो गया, हमें पता है कि ये ऐड कैसे लगाना है, ये कैसे करना है, मगर ये जो चीज़ें जो वैल्यू वाली चीज़ें, जो आपको किसी का फायदा सिखाती हैं, किसी का बढ़ोतरी सिखाती हैं, किसी का प्रॉफिट सिखाती हैं, तो वो पढ़ाई से आता है। और इस पढ़ाई को करते करते आप इम्प्रूव कर जाओगे। बिल्कुल। तो छोटा माइंडसेट, बड़ा माइंडसेट कैसी पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करता है या नहीं करता? बिल्कुल। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैं आपको इसमें मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर डिजिटल मार्केटर्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट हो रहा है। 90% ऑफ द डिजिटल मार्केटर जो करते हैं ना काम, वो करते हैं टेक्निकलिटीज में बता रहा हूँ, एड अकाउंट्स के अंदर, जिनके थ्रू एड चला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि गूगल एड चला रहे तो गूगल के एड अकाउंट के अंदर, मेटा एड चला रहे तो मेटा एड्स के अंदर, स्नैपचैट चला रहे तो स्नैपचैट एड्स के अंदर, कोई प्रोग्रामेटिक चला रहा है, कोई टबूला चला रहा है तो उसके अंदर। बट जो 10% लोग होते हैं ना, वो एड अकाउंट के अंदर काम नहीं करते, वो एड अकाउंट के बाहर काम करते हैं कि बिजनेस कैसे चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मैं जैसे किसी के लिए एड चलाता हूँ,
तो मैं ये नहीं देखता कि लीड्स आए, लीड्स तो देनी ही है, कम पैसे में देनी है, बट मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि उस लीड, जब लीड आई तो लीड के पास कितनी देर में कॉल गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे क्लोजर के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप उसको लीड को 2 दिन बाद फ़ोन कर रहे हो, 2 घंटे बाद फ़ोन कर रहे हो, तब तक 50 फ़ोन जा चुके हैं उसके पास, उसने सिर्फ आपका फॉर्म फिल नहीं करा, उसने 10 जगह और का फॉर्म फिल करा है, राइट। जो जल्दी फ़ोन करके कनेक्शन बिल्ड करेगा, अगेन बेचेगा नहीं, कनेक्शन बिल्ड करेगा, रिलेशन बनाना है। अगर आपका पहली कॉल में मेरे से कनेक्शन बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली आपको मैं ही क्लोज करूंगा, फिर आपको 50 फोन आ जाए, राइट। वो एक अलग कला है, वो सेल्स की कला है। बट सिर्फ एड अकाउंट में काम करना, आज CTR बढ़ गया, आज लीड की कॉस्ट एक्सपेंसिव हो गई, आज लीड कम आई, आज ये हुआ, ऐसे तरीके, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है स्ट्रक्चर तरीका। अच्छा, वेबसाइट पे एक व्हाट्सएप का बटन और ऐड करते हैं, उससे लोग जो इंक्वायरी फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बाद व्हाट्सएप के थ्रू भी इंक्वायरी जाएंगी, ये एक तरीका है। दूसरा, पेज पे कोई स्केर्सिटी ऐड करते हैं। स्केर्सिटी बोले तो मैं कोई टाइमर लगाता हूँ कि ये ऑफर इतने समय तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, इससे कन्वर्जन में फ़र्क आएगा। चलो, दूसरी चीज़ क्या करता हूँ, एक सेम 2 पेज बनाए, एक के अंदर, एक ऐड के अंदर एक लड़का रखता हूँ, दूसरे ऐड के अंदर लड़की रखता हूँ, अब देखता हूँ क्या फ़र्क आता है, राइट। ऐड अकाउंट के अंदर काम करने से ही 90% ऑफ द लोग यही कर रहे हैं और इसलिए ही थके पड़े और कुछ नहीं निकाल पा रहे। जो लोग ऐड अकाउंट के साथ साथ ऐड अकाउंट के बाहर भी काम कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और मिलेंगे। बिजनेस, आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की बात कर रहे हैं, या फिर बिजनेस के अंदर भी टेक्निकलिटीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि मैंने आपके लिए 100 लीड जनरेट करी और आपकी सेल्स टीम उसे 10 दिन बाद कॉल कर रही है, तो उसकी 100 लीड मिट्टी हो गई। मैं आपकी सेल्स टीम का इन्वॉल्व हूँ कि सर कॉल आया, अभी 2:01 में लीड आई है, तो 2:02 में कॉल जाना चाहिए, ये आपके सेल्स टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, राइट। आपके ऑटोमेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फॉलोअप कॉल कब जा रहा है सर, ये बताओ, उसका डेटा चाहिए, पिछले 10 दिन का डेटा निकाल के दो, फॉलोअप कॉल कब गया, राइट। लीड लाके देना एक काम है, उस लीड को नर्चर करना, उसको क्लोज करवाने में क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड होना, उसको रिजल्ट लाके देना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग पुराना हो गया है, राइट। तो हम लोग ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, ये है हमारा USP। क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए? हम सिर्फ आपके लिए ऐड नहीं चलाते यार, वो दुनिया चलाती है ऐड। हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके बिजनेस के डायनामिक्स को समझते हैं, उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट कैंपेन सेट करते हैं, उस हिसाब से इन्फ्लुएंसर कैंपेन सेटअप करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि मतलब जो स्मॉल माइंडसेट है, हाँ जी, और जो बिग माइंडसेट, इसमें ये अंतर ही होता है, वो इम्प्रोवाइज करता है बिग माइंडसेट। बिल्कुल। अगर हम किस पर निकालें, वो पॉइंट्स निकालें, अगर जी जी, लेट्स टेक अ डिफरेंस बिटवीन अ बिग माइंडसेट। फर्स्ट लेट्स टेक फ्रॉम द लो माइंडसेट पीपल, जो कि इस फील्ड में, वो किसी भी फील्ड में आ सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके आप किसी फील्ड में डाल सकते हैं। जी जी। फर्स्ट एक लो माइंडसेट, उनके पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट सिंपल से लर्निंग पे ध्यान न देना। दूसरा माइंडसेट अपना, सिंपल सी बात, अपना अपना देखना कि मैं कैसे कमाऊँ, मैं कैसे कमाऊँ। क्लाइंट तो आज जाएगा, कल है, ये है, परसों है, कुछ नहीं है, मेरे को आज पैसा चाहिए। तीसरा लॉन्ग टर्म ना सोचना कि कैसे इस क्लाइंट के साथ मैं लॉन्ग टर्म रिलेशन में अच्छा काम कर सकता हूँ। अब इसके अंदर एक एग्जांपल और देना चाहूँगा छोटा सा, फिर क्लोज करते हैं। कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, मुझे कोई बड़ा क्लाइंट दिखता है, बड़ा क्लाइंट मतलब जिसके पास मुझे दिखता है इस क्लाइंट के पास पोटेंशियल है, पैसा है खर्च करने के लिए भी, बट वो अभी पैसा कम खर्च कर रहा है, तो तब भी मैं उसके साथ उतना अच्छे से काम करता हूँ जितना मैं 1 लाख वाले क्लाइंट के साथ काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक बार रिजल्ट दिखेगा तो लॉन्ग टर्म में इसके पास पैसा है खर्चने को, ये काम करेगा, काम देगा, राइट। तो इस तरीके से सोचना, लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचना। छोटा बंदा सोच नहीं सकता, उसको आज की पड़ी है कि आज रोटी कैसे मिलेगी, वो ये नहीं सोच रहा जनरेशन के लिए रोटी कैसे आएगी, वो ये नहीं सोच रहा, उसको आज रोटी की पड़ी है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ी होती है लो माइंडसेट में, मतलब क्या है, ईगो बड़ी है, तरीका नहीं है, सेंस नहीं है कि किस तरीके से धंधा चलता है, किस तरीके से धंधा चलना चाहिए। सिर्फ भगदड़ में भाग रहे हैं, आज ये है, कल वो है, एसईओ ले लो, ये ले लो, आलू टमाटर सब्जी की तरह बेच दिया है सर। एसईओ ले लो और सोशल मीडिया ले लो, एड्स ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ, बट आउटपुट की बात करें तो सब कुछ। और यहीं पर हाई माइंडसेट की बात करें, और हाई माइंडसेट में ऐसे नॉट टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी लेंगे, टर्म्स ऑफ जनरल लेंगे, जो किसी भी फील्ड में कॉपी पेस्ट कर पाए। तो अगर हाई माइंड की बातें करें, एक जनरल, तो आपके लिए क्या है माइंड है? सर फर्स्ट महीना वो आपसे सवाल पूछेगा कि सर ये कैसे है, क्या है इसका, आप अपने बिजनेस के KPIs बताओ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताओ। अच्छा, ये करूँगा तो इससे ये आएगा, ये करूँगा तो इससे ये आएगा, ये करूँगा तो इससे ये आएगा। सीखेगा, पूछेगा कि क्या क्या है, तभी तो इन्वॉल्व होगा, तभी तो निकाल पाएगा। पहले आपसे 10 अच्छे सवाल पूछेगा वो, सर आपके KPIs क्या है, क्या क्या, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, अभी पहले क्या था, इंप्रूव करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पूरा।
दूसरा, एक अच्छा बड़ा माइंडसेट का लोग जो जिनकी हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो मेडिटेट करेगा अपनी इंडस्ट्री की फॉरम। मेडिटेट का मतलब पढ़ाई करेगा, राइट। मेडिटेशन सिर्फ वही ही मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन तपस्या भी है। आप कितना अपने इंडस्ट्री को पढ़ते हो, कितना आप इन्वॉल्व होते हो, कितने ब्लॉग्स पढ़ते हो, कितने नए लोगों से सीखते हो, कितना आप नेटवर्किंग करते हो, राइट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा और लास्ट पॉइंट सर यही है, लॉन्ग टर्म सोचो। ये सोचो क्लाइंट पैसा कैसे बनाएगा। क्लाइंट पैसा बनाएगा तो आप ऑटोमेटिकली पैसा बना दोगे। मैं 4-5 बार रिपीट कर चुका हूँ ये बात, और 100 बार भी यही रिपीट करूँगा, क्योंकि यही है, यही गैप है, यही सबसे बड़ा गैप है कि लोगों को अपनी पड़ी कि मेरे को क्या मिलेगा। आप कैसे पहले कमाओगे, हाँ, मैं ऑटोमेटिक कमा लूंगा। आपने 100 करोड़ कमा लिए, बस 10 करोड़ मैं कमा लूंगा, बस। एक इसमें ये आता है जो लो माइंडसेट वाली बात हम कर रहे थे, इसमें आता है कि जी नेटवर्किंग की बात है हमारे। मैं तो भाई जी इंट्रोवर्ट हूँ और मुझसे नेटवर्किंग होती नहीं है, ना मैं किसी अपने क्लाइंट से बात करूँ। मुझे टेक्निकल आता है जी, मैं आपके एडवर्ट लगा दूंगा, मैं किसी फील्ड में जाके किसी जगह पे जाके नेटवर्क नहीं कर पाऊंगा या मिल नहीं पाऊंगा। तो इस पे क्या आप टिप्पणी करना चाहोगे? सर टिप्पणी बहुत सिंपल है सर। अगर आप एक जगह खड़े हुए हो और आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो दूसरा इंट्रोवर्ट है वो एफर्ट करेगा, सीखेगा, कुछ करेगा, एफर्ट मार के आगे चला जाएगा। आप कैसे पर्सन हो? मैं एक बहुत तगड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। हाँ, मैं बहुत तगड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। बट अगर मुझे जहाँ दिखेगा कि मार्केट है और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मैं गेम खेल सकता हूँ, मेरा स्कोप ऑफ वर्क है, मैं खेल जाऊंगा, तो सर मेरे जैसा कोई नहीं खेल सकता वहाँ पे। तो ये आपने सीखा है, ऐसे तो नहीं है कि मतलब ये मैंने सीखा है, धीरे धीरे सीखा है। तो जो लोग देख रहे हैं, और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो कि लास्ट बात है, वो ये है कि अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट के अंदर भी जाओगे, वहाँ पे भी अपना कार्ड दे रहे हो, लो जी ये मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेरी, ये लो कार्ड और मेरे से कांटेक्ट करना, और मैं जी एसईओ करता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ और ऐड चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिग क्रॉस, ये कभी नहीं करना। ट्राई टू ऐड वैल्यूज इन योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क के अंदर उनकी वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करो, उनकी हेल्प करना स्टार्ट करो। कोई कमर्शियल बात, पैसों की बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। जस्ट ट्राई टू शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन देयर प्रॉब्लम्स। जो भी उनके प्रॉब्लम्स आ रही है उनके बिजनेस में डिजिटली, उसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्ट शो करो और जेन्युइनली उनकी हेल्प करो। ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क के अंदर आप ऑटोमेटिकली हिट हो जाओगे। ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे, आपको लोग के पास नहीं जाना। आपको कार्ड दिए, सर कार्ड ले लो, बिल्कुल नहीं। Try to show genuine interest in their business problem with regards to digital marketing and try to solve it from your skill set. अपने स्किल सेट से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, विदाउट ये सोचे हुए कि मुझे इसके थ्रू पैसा मिलेगा। अरे भाई पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, वैल्यू ऐड करो। वैल्यू ऐड करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली मिलेगा। पैसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एडिंग वैल्यू। मींस वैल्यू ऐड करो, ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट हैं, वो सीख सकते हैं एक्सट्रोवर्ट होना, नॉट एक्सट्रोवर्ट होना। मतलब मौके पे आपको काम मिल जाए, हो सकते हैं, वो सीखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, क्योंकि आपने खुद ने ऐसे करते कर सीखा है, हमने खुद ऐसे कर सीखा है, बिल्कुल, कि करते 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 इंप्रूव हो गया। तो अगर हम बहाने बनाएंगे कि हम सीख नहीं रहे, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो आप वहीं रह जाओगे, जब अपने बात की जो पीछे चले जाओगे, बिल्कुल, आगे बढ़ नहीं पाओगे, बिल्कुल। और जो हमने जो क्रक्स निकाला है, ये लो माइंडसेट है, वो ईगो में रहता है, सीखता कम है, बढ़ता कम है, अपनी कहते हैं जो चैनल में इम्प्रोवाइज कम करता है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचता। अंडरस्टैंड। ये हमें बात होगा कि एक डिजिटल मार्केटर या कोई भी पर्सन जिसके अंदर आता है, अगर हमारे जर्नल बात करें, जैसे हमने पहले बताया था, मैंने ऐसे जनरल, इससे टेक्निकलिटी से हट के बात करते हैं। कोई भी कुछ काम कर रहा है, वो करते हैं, लेबर है, किसी चीज़ में लेबर है, मतलब आप डॉक्टर में अपना लेबर यूज़ कर रहे हो, आप पढ़ाई में अपना लेबर यूज़ कर रहे हो, आप साइंटिस्ट में अपना लेबर यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, टेक्निकल एक जगह, ह्यूमन माइंडसेट एक जगह। तो ये टेक्निकल और ह्यूमन माइंडसेट का क्या मेल है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या आपकी लाइफ में चेंज कर सकता है? आई वांट यू टू आस्क। सर देखो, दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टेक्निकल वीक है और आपका ह्यूमन रिलेशन ठीक है, तो भी आप बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और ह्यूमन रिलेशनशिप वीक है, तो आप तब भी देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ना, ये एक कॉम्बिनेशन है टेक्निकलिटी का और रिलेशनशिप बिल्ड करने का। आप इसको लेके चलो 70-80-20 का। 80% टेक्निकलिटी इसको पकड़ो अच्छे से, टेक्निकलिटी स्ट्रॉन्ग है तो 20% रिलेशन भी ठीक रहा ना, तब भी यू कैन सर्वाइव। और तो जितना आप रिलेशनशिप में ऐड करोगे उतना ही आपको फ्रूटफुल रहेगा। बट अब आप इंट्रोवर्ट भी हो ना, तब भी 20% सर्वाइव करने की कोशिश करो। लोगों के साथ मिलो, एसोसिएट हो,
अपने टीम के जो आपके जो जूनियर्स हैं उनसे खुद ही पूछ लिया करो कि कुछ डाउट वाउट है तो पूछ लिया करो यार, क्या दिक्कत है, ऐसे बोल दिया करो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ग्रीट कर दिया करो कि यार बड़ा नाइस, बड़ा अच्छा कैंपेन क्रिएट करा है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, गुड यार, मज़ा आया। जब शुरुआत में बात की थी हाँ, हमने मज़ा ग्रीट आया, करना, ग्रीट करो। तीसरी चीज़ रिलेशनशिप की, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। ट्राई टू ऐड वैल्यू, वैल्यू ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, बस बस और बस। अब मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी का गोल ये बना लो कि मुझे वैल्यू ऐड करनी है, फिर पैसों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, वैल्यू ऐड करो। ठीक है, मतलब वैल्यू ऐड करो और चीज़ें सीखो, और ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जी जी, जो के साथ चलती हैं बिल्कुल और हमेशा मेंटेन रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पैसा लगाया, अब मुझे चाहिए कि मुझे रिजल्ट चाहिए मुझे इसका, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे परसों से दे दो, परसों दे दो, कैसे मैं इसमें गारंटी लूँ, कैसे इसमें अपने दिल को तसल्ली दूँ कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे इसका वैल्यू मिलेगी, इसको रिजल्ट मिलेगा। वैल्यू की बात चल रही है तो मुझे कैसे मिलेगा इसका? आपने जो मिनिमम रेट बताया, जैसे मिनिमम 30,000 40,000 जो भी किसी पर्टिकुलर कैंपेन का बताया, तो मुझे वैल्यू कब मिलेगी? आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, 2 साल बाद में कब मिलेगी? और मैं कब तक लगाता रहूँगा, मतलब अपना पैसा बर्न करता रहूँगा, और बर्न करने के बाद मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन होता है बिजनेस ओनर्स का। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, आप पैसा बर्न नहीं करोगे, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे, उसको बर्न नहीं बोलोगे, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी, जिसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट। तो वो पैसा, पहली बात आपको इस माइंडसेट की प्रॉब्लम है, वो आपको बर्न लग रहा है, वो बर्न नहीं है, वो इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उससे बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा, जो लीड्स आएंगे, इंक्वायरीज कन्वर्ट होगी तो प्रॉफिट मिलेगा ना। तो ये इन्वेस्ट तो हुआ, ये आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि सर ये बर्न नहीं कर रहे आप, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ आपने पूछी कि मुझे कैसे रिजल्ट मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जादूगर नहीं हैं, हम लोग जादूगर नहीं हैं, हम लोग एक प्रोसेस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी है, राइट। उसके प्रोसेस के अंदर हमें, उस प्रोसेस के अंदर चाहिए होते हैं 90 दिन। 90 दिन के अंदर हम आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, लीड्स का फ्लो, सेल्स का फ्लो, हर चीज़ का फ्लो आ जाता है, राइट। अगर आपका माइंडसेट ये है कि आज पैसा लगाऊं कल से निकलने लग गया, तो आपका माइंडसेट गलत है। जब आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि सर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक प्रोसेस है, ये एक एल्गोरिदम है, वो आप आज गूगल पे ऐड चलाओगे, 10 दिन 8 दिन गूगल का पीरियड जो है वो ऐड लर्निंग में ले लेता है, एल्गोरिदम समझने में टाइम लेती है। इसमें मैं जैसे क्लाइंट अभी, जैसे अभी कोई पर्सन जो सुन रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा कि जी 90 दिन लगा लूंगा मैं, उसके ना 91 दिन मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे रिजल्ट मिलेगा, मुझे पक्का दे सकते हैं, कोई गारंटी दे सकते हैं, पेपर लिख के दे सकते हैं? इस पे क्या क्या कहेंगे? सर 100 अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी होगी, जो कि टॉप की बता रहा हूँ मैं, अगर 100 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो 99 कंपनीज आपको गारंटी नहीं देंगी, ठीक है। वो गारंटीज आपको नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी सर? इंसान की गारंटी नहीं है तो आपके उसकी गारंटी क्या है? अब किसी की किस्मत में से कर्मास या वो या एक्सवाइज जो भी है, किसी किस्मत में ही 0 सन्नाटा लिखा है, तो मैं क्या उसका भगवान आगे कैंपेन चलाए, वो नहीं चल सकता। या फिर दूसरा केस लेके चलते हैं, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है जो बिकने लायक ही नहीं है सर, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो नहीं बेच सकता। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप कैसा कैंपेन चला लो, करोड़ रुपए खर्च कर लो, कोई नहीं खरीदेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आइडिया टेस्ट करो, स्टार्टिंग में 20-25 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लगाओ, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस पर पैसा और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, राइट। आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट पता चल जाएगा। अगर आपको 20 हज़ार रुपये लगाने से 25-30 इंक्वायरीज आ रही है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम है, लोग इंटरेस्टेड है, चाह रहे हैं, राइट। बट आपको अपना कैंपेन टेस्ट करा, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, इट्स बेटर कि आप उसमें बार बार पैसा और ऐड मिला के बर्न ना करो, और यू शुड स्विच टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट। तब बर्न का मतलब हो, अगर आपको टेस्टिफाई हो गया और उस पैसे को आपसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, स्टिल आप उस पर लगाए, दैट्स इज बर्न। यस यस। अब आप समझ गए कि मेरा प्रोडक्ट सही है, ठीक है, टेस्टिफाई हो रहा है, देन इन्वेस्ट, राइट। और वो इसकी क्या, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की मतलब पावर देखें, इन योर माइंड साइड, डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है? सर डिजिटल मार्केटिंग की पावर ये है कि आपको रोडपति से करोड़पति बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। रोडपति से करोड़पति, ये तो टैगलाइन में नहीं है। ये लक्ष्मी चिट फंड वाला रिसोर्स नहीं है, ये वो है क्योंकि मैंने क्लाइंट के लिए करोड़ का रेवेन्यू निकाला है, राइट। तो मैं आपको अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि रियल स्टेट का जो
लोग हैं या फिर जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लोग हैं, जो बैंक्वेट इंडस्ट्री है, जिनका टिकट साइज अच्छा है, वो लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करोड़ रुपए छाप रहे हैं। आप भी छाप सकते हो। ऑल यू हैव टू नो इज अ गुड स्ट्रैटेजी एंड अ गुड पीपल हु डू हैव ग्रेट एक्सपीरियंसेस, राइट। अगर आपके पास सही लोग, सही क्लैरिटी के लोग, सही स्ट्रैटेजी के लोग हैं, तो वो आपके बिजनेस को आप सोच नहीं सकते डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। यू वोंट बिलीव, आपको बिलीव नहीं होगा। कोई एग्जांपल आपकी? फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मेरा एक क्लाइंट था ऑटोमोबाइल का। उन्होंने आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले एक आउटलेट शुरू करा था जनकपुरी से। जनकपुरी से शुरू करा था। विदिन 1.5 से 2 साल के अंदर उनके 40 आउटलेट थे। 40? ब्रांड का नाम नहीं मैं मेंशन करना चाहूँगा, बट 40 फ्रेंचाइजीज ओपन कर दी थी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ, राइट। हाँ, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के थ्रू प्रोडक्ट में दम था। लोगों ने फ्रेंचाइजी खरीदी, लोगों का माल बिका और फ्रेंचाइजी भी खुश है, आज वो भी खुश है, बिजनेस भी एक्सपैंड हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे ख्याल से अगले 1 साल में 100+ सेंटर्स हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके की सिर्फ एक नहीं और बहुत सारी केस स्टडीज हैं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट बेस्ट है, बेटर है, एक्सीलेंट है, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू स्काई इज द लिमिट फॉर योर बिजनेस। बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में ग्रो कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आई थिंक जो लोगों के पास क्वालिटी होती है जी, दे हैव क्वालिटी, उन्होंने बहुत पैसा लगा होता है, इन्वेस्टमेंट किया होता है, उनको पता होता है कि मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जी, मेरा इसमें दम है। जैसे राहुल माइंडसेट, राहुल योग जिसमें हम करते हैं, तो हमें पता है कि उसमें दम है, ये लोगों को फायदा करेगा, ये वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू वाला अगर आइटम के पास है, प्रोडक्ट है, तो वो बूस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित जी, आई बिलीव हमने बहुत डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल लाइफ की, अपनी लाइफ की बहुत बातें कर ली। लास्ट आई वांट कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को फॉर द एक्सपेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फॉर द एक्सपेक्ट ऑफ लर्निंग, फॉर द एक्सपेक्ट ऑफ ग्रोइंग माइंडसेट? सर, यूथ को एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही देना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म सोचो, छोटे लालच में मत फंसो। आज क्या मिलेगा, 2000 का क्लाइंट, 5000 का क्लाइंट, ऐसा क्लाइंट ढूंढो जिसके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे एसोसिएट हो पाओ, उसको अच्छे रिजल्ट ला के दो, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा पैसा मिल जाएगा। सेकंड, आप लर्निंग पे ध्यान दो। हमारी फील्ड जो है बहुत फास्ट फील्ड है, डेली बेसिस पे नए चेंजेस, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, डेली कुछ नया अपडेटेड रहो इंडस्ट्री के थ्रू, डेली नए ब्लॉग्स पढ़ो, ट्यूटोरियल्स देखो, और एड वर्ल्ड पे अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो एड वर्ल्ड पे जरूर सब्सक्राइब करो। $49 का प्लान है, बट वर्ल्ड के 1% मार्केटर्स वहाँ पे रहते हैं, तो यू विल गेट हेल लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर। मतलब फोकस वे से अपने जो निश पे जी काम करें। जी एग्जैक्टली। और अपने जो रिसोर्सेज हैं, बुक, पढ़ाई, टीवी, पॉडकास्ट, आपके वीडियोस, ये तो करना ही, ये तो फिर अगेन एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ अभी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, पढ़ना चाहते हो, तो सिर्फ कोर्सेज से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू डू इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी, या फिर इंटर्नशिप वाला कोर्स ढूंढो, या फिर इंटर्नशिप कर लो, कोर्स ना करो तब भी एक बार को ठीक है, बट कोर्स कर लिया और इंटर्नशिप नहीं करी तो फिर दोबारा सारा थ्योरी वाला गेम है, कुछ नहीं हो सकता। वैसे जनरल आप क्या राय देना चाहेंगे इन सब के साथ, अगर आप क्रक्स निकालेंगे फॉर एनी पर्सन हु इज इन डिफरेंट फील्ड, उन यूथ के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? राय ये रहेगी कि अपनी फील्ड के टॉप 1% ओ को ढूंढो और उनके पीछे पड़ जाओ पागलों की तरह, कैसे भी उनसे एसोसिएट हो और उनके साथ काम करने के सोचो कि कैसे काम कर सकता हूँ उनके साथ। ठीक है, ग्रेट अमित जी। अब लास्ट आपका विजन क्या है आपका फॉर 5 years 10 years? क्या विजन है आपका, आप आगे क्या करने वाले? मेरा विजन बहुत सिंपल है। विद रिगार्ड्स टू, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो मेरे को अपने क्लाइंट्स को 100 करोड़ का बिजनेस बना के देना है, 100 करोड़ कमा के देने और मुझे 10 करोड़ कमाने हैं। दूसरा जो मेरा कोचिंग का बिजनेस है, उसका विजन सिंपल सा ही है अभी के लिए, एज ऑफ नाउ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे 100 डिजिटल मार्केटर क्रिएट करूँ इस साल के अंदर, जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ अच्छा नाम रोशन करें। तो इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप सीरियस हो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के लिए विद इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। और बिल्कुल हम लिंक शेयर कर देंगे, डिटेल्स शेयर कर देंगे। इफ़ यू वांट क्या आपके जो कोर्सेज में ज्वाइन करें, जिसको जो सीरियस में सीखना चाहता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से, बिल्कुल, तो आपके कोर्सेज में ज्वाइन करें, आपकी फील्ड में ज्वाइन करें जी। तो वहाँ पर आप सिखाएंगे, वहाँ पर बिल्कुल पूरे लेवल से, पूरे लेवल तक, स्क्रैच से प्रैक्टिकल भी होगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल ही होगा, प्रैक्टिकल ही होगा। आपको रगड़ देंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो आई बिलीव हमने बहुत सारी बातें की, माइंडसेट की बातें की, ग्रोथ की बातें की, डिजिटल मार्केटिंग की बातें की, कैसे उसमें जो हमारी क्रक्स निकला है,
आप लोगों को वैल्यू देंगे तो सो यू गेट द वैल्यू, यू गेट एवरीथिंग। आप आज सोचेंगे एक रोटी खा ली और मैं ही खा लेता हूँ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि अगर आपने किसी और को रोटी दे दी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मोर देन यू थिंक, आपको ज़्यादा मिले। तो इस वैल्यू को समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, बार बार वीडियो देखिए, जिससे बार बार माइंड में इम्प्रिंट होगा। रिपीटेशन मदर ऑफ लर्निंग। बार बार सुनिए, समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को रेनबो बना दीजिए, लाइफ को उज्ज्वलित बना दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अमित जी, थैंक यू फॉर कमिंग, फॉर गिविंग द ग्रेट इनसाइट्स। थैंक यू थैंक यू सो मच।